हेलो, गुड मॉर्निंग। आज एक्सरसाइज 11.2 क्लास 12th 3D पे हमारी चर्चा होगी। आज हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं बहुत सारे, तो आप अपने अपने हाथ में अपनी अपनी NCERT ले लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन लिखने में थोड़ा सा टाइम लगेगा और क्वेश्चन आप जब रीड नहीं करोगे तो आपको क्लियर नहीं होगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। 11.1 का काम हम लोग खत्म कर चुके थे। डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन से रिलेटेड जो हमारी एक्सरसाइज थी उस पर सारा डिस्कशन हुआ था और उसके सारे क्वेश्चंस याद करिए हम लोगों ने सॉल्व किए थे। अब उसके बाद हम लोगों ने बात किया था कि इक्वेशन ऑफ लाइन के बारे में पूरा डिस्कशन हुआ था। दो लाइन के बीच में एंगल कैसे फाइंड करेंगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फार्मूला किस तरीके से जनरेट होता है। उन सब डिस्कशन के बाद जिनको ऐसी चीज़ों में प्रॉब्लम है, फार्मूलाज में प्रॉब्लम है, वो उस वीडियो को जा करके देख लें। और आज जो डिस्कशन है वो 11.2 पे है, जो कि इन्हीं सबसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को लेकर आता है। इक्वेशन ऑफ लाइन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, एंगल बिटवीन टू लाइंस, इन सब चीज़ों पे डिस्कशन होगा। इन्हीं से रिलेटेड प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए देर ना करते हुए सीधे चलते हैं। एक्सरसाइज 11.2 3D हम क्वेश्चन करते रहेंगे और उस पे फार्मूलों को याद कराते रहेंगे उसी के साथ साथ फटाफट। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की अगर मैं बात करूं, बुक में देखिए आप क्वेश्चन क्या है। शो दैट द थ्री लाइंस, आप लोग भी हमारे साथ साथ क्वेश्चन जैसे जैसे मैं लिखूंगा आप उनको अगर पढ़ते चलेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से चीजें क्लियर होती हुई दिखाई देंगी। शो दैट द थ्री लाइंस विद डायरेक्शन कोसाइंस कौन कौन से दिए हैं मैं वो आपको बता रहा हूं। 12/13 -3/13 -4/13। उसके बाद फिर क्या है, दूसरी लाइन का डायरेक्शन कोसाइन है 4/13, 12/13 एंड 3/13। ठीक है। थर्ड लाइन का क्या है, 3/13 -4/13 12/13 आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। क्वेश्चन का मतलब समझने की कोशिश करिए। क्वेश्चन क्या कहता है, शो दैट द थ्री लाइंस विद डायरेक्शन कोसाइंस, मतलब कि ये जो डायरेक्शन कोसाइंस हैं वो लाइन 1 के हैं, यानी इसको आप L1 के डायरेक्शन कोसाइंस की तरह से ट्रीट कर सकते हैं। ये जो डायरेक्शन कोसाइंस हैं वो दूसरी लाइन के हैं, तो इनको आप L2 की तरह ट्रीट कर सकते हैं, यानी कि ये L2 के डायरेक्शन कोसाइंस हैं। ठीक है, मतलब आप इनको लिख सकते हैं DCS ऑफ L1 और DCS ऑफ L2। ठीक है ना भाई। और ये जो डायरेक्शन कोसाइंस ये दिए हैं ये किसके हैं, ये DCS ऑफ L3, यानी दीज आर द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ थर्ड लाइन। क्वेश्चन कह रहा है कि ये बात प्रूफ करिए, शो करिए कि ये तीनों लाइनें जिनके कि ये डायरेक्शन कोसाइंस गिवन हैं ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। म्यूचुअली का मतलब क्या हुआ, म्यूचुअली का मतलब होता है म्यूचुअली परपेंडिकुलर, यानी L1 L2 के साथ परपेंडिकुलर है, L2 L3 के साथ परपेंडिकुलर है और L3 L1 के साथ परपेंडिकुलर है। यानी हमें ये चीज़ दिखानी है। अगर हम ये दिखाने में कामयाब हो गए तो इसका मतलब हुआ कि हमने अपनी कामयाबी हासिल कर ली, इसका सल्यूशन हमने सही कर दिया। तो चलिए बात करते हैं, लेट नहीं करते, इसके सल्यूशन पे बात करते हैं। बहुत ही आसान सल्यूशन। कैसे, देखिए आपको मैंने बताया था कि अगर दो लाइंस के डायरेक्शन रेशियोज पता हो या डायरेक्शन कोसाइन पता हो, अगर वो दो लाइनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है, यानी दो लाइनें आपस में 90 डिग्री पे हैं, राइट एंगल पे हैं,
ठीक है। तो उनके डायरेक्शन कोसाइंस या डायरेक्शन रेशियोज में क्या रिलेशन होता है, मैंने आपको बताया था, इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, अगर दो लाइनें परपेंडिकुलर हैं तो उनके डायरेक्शन कोसाइंस में क्या रिलेशन होता है, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल टू 0। L1 M1 N1 ये डायरेक्शन कोसाइन है फर्स्ट लाइन के, L2 M2 N2 ये डायरेक्शन कोसाइन है सेकेंड लाइन के। तो हमने कोई भी दो लाइन के बीच में अगर राइट एंगल बन रहा है, अगर कोई भी दो लाइन परपेंडिकुलर हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उनमें ये रिलेशन सेटिस्फाइड हो रहा होगा। L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल टू 0 होना चाहिए। ऐसे डायरेक्शन कोसाइन के लिए भी बताया था, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यहां पर एक्चुअली हमें डायरेक्शन कोसाइंस दिए हैं और हमें म्यूचुअली परपेंडिकुलर की बात करनी है, हमें इनको म्यूचुअली परपेंडिकुलर दिखाना है। तो अगर हमारा डिस्कशन सपोज फॉर L1 एंड L2 के लिए अगर मैं देखूं, L1 लाइन के ये डायरेक्शन कोसाइंस हैं और L2 लाइन के ये डायरेक्शन कोसाइंस हैं। अगर हम यहाँ पर L1 का मतलब इसको हम L1 लेंगे, ये M1 होगा, ये N1 होगा, इसको हम L2 लेंगे, ये M2 होगा, ये N2 होगा। अगर इन दोनों को परपेंडिकुलर दिखाने की कवायद चल रही है, तो अगर इनको परपेंडिकुलर दिखाना है तो ये L1 M1 N1 की तरह ट्रीट कर लिए जाएंगे, ये L2 M2 और N2 की जगह तरह ट्रीट कर लिए जाएंगे। तो चलिए देखते हैं L1 L2 यानी कि 12/13 इंटू 4/13 ये हो गया। फिर प्लस M1 M2, M1 क्या है माइनस 3/13 इंटू 12/13। उसके बाद क्या है प्लस N1 माइनस 4/13 इंटू 3/13। अब इसको सॉल्व करके अगर हमको 0 मिल गया, इसको सॉल्व करके अगर हमको 0 मिल गया तो हम समझ जाएंगे इन दोनों में 90 डिग्री का एंगल है, ये दोनों राइट एंगल पे हैं। तो ये क्या हो जाएगा 12 4 जा 48/13 इंटू 13 169 प्लस इंटू माइनस 12 3 जा 36/169। उसके बाद प्लस माइनस क्या हो जाएगा आपका माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस 4 3 जा 12/169। आगे बढ़ेंगे और इनका एलसीएम लेंगे क्या 169। तो 48 और माइनस इन दोनों को जब आप -36 और -12 लेंगे तो ये भी 48 आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, न्यूमरेटर 0 आया, मतलब इसका रिजल्ट 0 आ गया। आपने क्या देखा L1 L2 प्लस M1 N2 प्लस N1 N2 0 आना चाहिए था और वो 0 आ गया। किसमें इस लाइन में और इस लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस में जब ये रिलेशन हमने अप्लाई किया तो हमें रिजल्ट 0 मिला। इसका मतलब क्या हुआ कि L1 और L2 ये दोनों लाइनें क्या हैं, ये दोनों लाइनें परपेंडिकुलर हैं, राइट एंगल पे हैं आपस में। अब हमें क्या दिखाना है, अब हमें दिखाना है कि इस लाइन और इस लाइन के बीच में 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। तो आपने इसको नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा, तो इसको हम रफ कर सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। अब इसको हमने रफ किया, यहां से रफ करने के बाद हमें क्या करना है, हमें यही काम L2 और L3 पे अप्लाई करना है। तो यहां पे लिखेंगे फॉर L2 एंड L3। चलिए L2 और L3 में यानी इन दोनों पे हमें बात करना है। तो अब हम क्या करेंगे, इनके डायरेक्शन रेशियो को, इसको L1, इसको M1, इसको N1 की तरह ट्रीट करेंगे, इसको L2, इसको M2 और इसको N3 की तरह N2 की तरह ट्रीट करेंगे, सॉरी L1 M1 N1 और L2 M2 और N2 की तरह ट्रीट करेंगे और फिर इसी फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 4/13 इंटू 3/13। देखिए L1 L2 प्लस M1 M2, M1 इज दिस 12/13
इंटू -4/13। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। N1 N2, N1 क्या है -4/13 इंटू N2 क्या है 12/13। ठीक है, -4/13 नहीं 3/13, सॉरी, ये 3/13। एक बार मैच कर लीजिए, 4/13 इंटू 3/13 प्लस 12/13 इंटू -4/13 प्लस 3/13 इंटू 12/13। ठीक है, बहुत बढ़िया। यानी कि इसका भी रिजल्ट अगर 0 आया तो इसका मतलब ये दोनों भी आपस में 90 डिग्री का एंगल बना डालेंगे। तो चलिए 4 3 जा 12/13 इंटू 13 169, फिर प्लस इंटू माइनस, देखिए प्लस यहां है और ये ब्रैकेट में बंद एक माइनस पड़ा है, वो कहता हमसे टकराओगे तो माइनस हो जाओगे। 12 4 जा 48/13 इंटू 13 169 होगा, 169 होगा। बहुत सिंपल कैलकुलेशन चल रहा है, बट केयरफुली करना है, क्योंकि इसी तरीके के कैलकुलेशन में गलतियां हो जाती हैं और बाद में सर पकड़ने के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचता। ठीक है, प्लस 12 3 जा 36, 13 इंटू 13 169। बहुत बढ़िया, फिर से हमारा वही एलसीएम क्या 169। अब देखिए ये 12 हमारा प्लस में है, 36 हमारा प्लस में है, दोनों को जब आप ऐड करोगे तो आ जाएगा 48, और 48 एक और है जो कि माइनस में है, ये फिर कैंसिल होगा, फिर से 0 आ जाएगा। तो जब फिर से 0 आया तो हम फिर से कह सकते हैं कि अब की बार L2 और L3, जो L2 है और जो L3 है, इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल है। अब आपको यह भी क्लियर हो गया होगा कि हमने L1 को L2 के साथ भी 90 डिग्री दिखा दिया, L2 को L3 के साथ भी 90 डिग्री दिखा दिया। अब अगर हम L1 को L3 के साथ 90 डिग्री दिखा दें, आपको समझ में भी आ गया होगा और आप कर भी डालोगे अब, नो डाउट। फिर भी हम दिखाने की कोशिश करते हैं L1 और L3 का। तो हमने क्या देखा, इनका आपस में एक दूसरे के साथ 90 डिग्री बनना ही म्यूचुअली परपेंडिकुलर का सॉल्यूशन हुआ। म्यूचुअली परपेंडिकुलर को डिफाइन वही करेगा, मतलब इन तीनों के बीच में आपस में 90 डिग्री का एंगल बन रहा होना चाहिए। तो बन रहा है, हमने दिखाया। तो चलिए अब बात करते हैं किसकी, L1 और L3 की। तो आपने इसको नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं किसकी, L1 और L3 की। चलिए L1 और L3 पे बात करते हैं। इसी फार्मूले का हमें इस्तेमाल करना है और इस बार किसकी बात कर रहे हैं, फॉर L1 एंड L3 की। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब L1 और L3 की मतलब फर्स्ट और थर्ड को देखिए आप, तो ये L1 M1 N1 की तरह ट्रीट हो जाएगा, ये L2 M2 N2 की तरह ट्रीट हो जाएगा। तो हम L1 की जगह पे क्या लेंगे, हम लेंगे 12/13, L2 3/13, अब तो प्रैक्टिस में आ गया, प्लस M1 -3/13 इंटू -4/13 प्लस -4/13, और ये आगे बढ़ेंगे तो इंटू क्या हो जाएगा 12/13। चलिए बहुत बढ़िया, 12 3 जा 36 हो जाएगा, 13 इंटू 13 वही 69, प्लस देखिए माइनस इंटू माइनस, इसमें दोनों ब्रैकेट में माइनस है तो ये दोनों माइनस तो प्लस हो जाएंगे, फिर ये प्लस से टकराएगा तो प्लस ही रहेगा। 4 3 जा 12/169, और ये प्लस माइनस माइनस 12 4 जा 48/169। फिर से हम एलसीएम लेंगे क्या, 169 ले लिया ना। तो 36 और 12 ये दोनों भाई साहब प्लस में हैं, ये आपस में जुड़ के 48 बना देंगे, और ये फिर से अकेला -48 है जो इसको उड़ाने का मादा रखता है, और ऊपर फिर से 0, नीचे 169, तो फिर से 0 आ गया। हाँ, मतलब हमको मंजिल मिल गई। कैसे, हमने दिखाया इनके बीच में भी 90, इनके बीच में भी इसका रिजल्ट 0 आया, मतलब ये दोनों 90 डिग्री पे, इनके बीच में भी ये रिजल्ट 0 आया, मतलब ये दोनों भी 90 डिग्री पे, और फर्स्ट और थर्ड यानी L1 और L3 के बीच में भी ये रिजल्ट 0 आया, मतलब कि ये आपस में भी 90 डिग्री पे है। तो अब हम क्या कह सकते हैं कि L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, प्रूफ हो गया। L2 इज परपेंडिकुलर टू L3, वो भी प्रूफ हो गया। L1 इज परपेंडिकुलर टू L3, वो भी प्रूफ हो गया।
तो क्या बचा? कुछ नहीं बचा। अब हम कह सकते हैं क्या कि L1, L2, L3 ये तीनों लाइनें जिनका की डायरेक्शन रेशियोज यहां गिवन है, ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं और उसका प्रोसेस हमने आपको करके दिखाया। तो अब आप इसको समझ गए होंगे, अच्छे से दिमाग में बैठा लिया होगा, थोड़ा फील भी हुआ होगा और इस फार्मूले का क्यों इस्तेमाल हुआ है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर यहां पर डायरेक्शन रेशियोज दिए होते तो हम कौन सी कंडीशन अप्लाई करते? A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0। बट यहां पे डायरेक्शन को साइन दिए थे तो हमने आपको ये बताया था कि उसी तरीके की कंडीशन आप ये भी अप्लाई कर सकते हो, L1 L2 प्लस M1 N2 प्लस N1 N2 इक्वल टू 0। तो अब हम लोग चलते हैं कहां? क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, और आराम से तब तक आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, पढ़िए जरा उसको, क्योंकि क्वेश्चन पढ़े बिना कभी उससे लड़ा नहीं जाता। क्वेश्चन से लड़ना है तो उसको पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन के साथ लड़ाई जीतनी है तो उसकी पढ़ाई करनी पड़ेगी, ठीक है? तो उसको भी थोड़ी इज्जत देनी पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 2, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? शो दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट्स, लिख रहा हूं, आप मेरे साथ साथ पढ़ेंगे। शो दैट द लाइन थ्रू, THROUGH, थ्रू द पॉइंट्स, कौन कौन से पॉइंट हैं भाई? देखो 1, -1, 2 एंड 3, 4, -2 इज perpendicular to the line through the points 0, 3, 2 and 3, 5, 6। ये हुई ना कोई बात? ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। देखिए जरा ध्यान से, बहुत आसान क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। शो दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट्स 1, -1, 2, 3, 4, -2 is perpendicular to the line through the points this and this। क्वेश्चन कह रहा है इन दोनों पॉइंट से पास होने वाली लाइन, वो लाइन जो इन दोनों पॉइंट से होकर गुजरती है, और वो लाइन जो इन दोनों पॉइंट से होकर गुजरती है, दोनों के बीच में राइट एंगल बनता है, दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है। ऐसा आपको प्रूफ करना है। चलिए किस तरीके से प्रूफ करेंगे? सोचिए, इन दोनों पॉइंट से पास होने वाली लाइन का अगर हम डायरेक्शन रेशियो निकाल लें A1, B1, C1, और इन दोनों से पास होने वाली लाइन का अगर हम डायरेक्शन रेशियो निकाल लें A2, B2, C2, और उसके बाद उसमें हम परपेंडिकुलर वाली कंडीशन वेरीफाई कर दें A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 और वो 0 आ जाए, तो हम समझ जाएंगे ना कि इन दोनों से पास होने वाली लाइन और इन दोनों से पास होने वाली लाइन के बीच में 90 डिग्री होगा। तभी A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 का रिजल्ट 0 आया है। ठीक है ना? चलिए देखते हैं। बहुत बढ़िया, इसके सल्यूशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले एक लाइन ये है, मान लीजिए ये A और ये B, जो कि 1, -1, 2 से और 3, 4, -2 से होकर पास हो रही है। तो हम क्या निकालेंगे? DRS ऑफ AB। इस लाइन AB का डायरेक्शन रेशियो कैलकुलेट करेंगे। करते हैं ना? A1, B1, C1, शुरू करते हैं। तो याद करिए, जब कोई लाइन दो पॉइंट से होकर पास हो रही हो तो हम डायरेक्शन रेशियो निकालने का कौन सा फार्मूला हमने पढ़ा था? When 2 points are given, when a line is passing through 2 points, when 2 points is given, 2 points are given in the question, and the question saying a line which is passing through 2 points, then what is the formula we have to apply for getting the direction ratios?
क्या था, a1 इज इक्वल टू x2 माइनस x1, b1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 एंड c1 इज इक्वल टू z2 माइनस z1। इस फार्मूले का इस्तेमाल करना है हमें व्हेन द पॉइंट्स आर गिवन फॉर गेटिंग द डायरेक्शन रेशियोज। तो ये क्या हो जाएंगे, ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये z1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा, ये z2 हो जाएगा। अब क्या है, सब कुछ हमारे सामने है, केवल बच्चों की तरह वैल्यू रखनी है और रिजल्ट पा जाना है। x2 कितना है ना बेटा, x2 3 है, माइनस x1 कितना है ना 1 है, तो कितना आएगा 2 आ जाएगा, बहुत बढ़िया। y2 क्या है ना बेटा 4 है, y1 क्या है ना -1 है, y1 is -1 and 1 minus is also in the formula, then combination of these two minus sign will be positive। ये माइनस और ये माइनस प्लस कर देगा तो कितना आ जाएगा बेटा 5। अब Z2 क्या है, Z2 है -2 और Z1 क्या है -2, तो क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो इस लाइन, इन दोनों पॉइंट से पास होने वाली लाइन जिसका कि नामकरण हमने ए बी किया है, उसका हमने डायरेक्शन रेशियोज कैलकुलेट कर लिया है। अब हम एक लाइन कौन सी लेते हैं, ये, इसका नामकरण हम PQ रख देते हैं और P कहां से है, P0, 3, 2 मान लीजिए इसके कोऑर्डिनेट है और ये 3, 5, 6 Q के कोऑर्डिनेट है, तभी तो ये PQ लाइन इन दोनों पॉइंट से होकर पास होगी। चलिए इसका भी हम डायरेक्शन रेशियोज निकाल लेते हैं। इसका डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे, यहां पे देखिए DRS ऑफ PQ, DRS ऑफ PQ अगर हम निकालेंगे तो DRS ऑफ PQ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहां से हम इसको हटा देते हैं, यहीं पे लिखते हैं ताकि आपको क्लियर हो। DRS ऑफ PQ, देखिए अब इसको क्या करेंगे, ये x1 है ना बेटा, ये x1 y1 z1 और ये x2 y2 z2। देखो भाई, देखो भाई, देखो भाई, x1 y1 z1 की तरह इसको ट्रीट करा देंगे, x2 y2 z2 की तरह इसको ट्रीट करा देंगे। अब हम फार्मूला फिर वही क्या, a2, इस बार भाई a1 b1 c1 तो इनके हिस्से में गया, तो अब एक जैसा तो नहीं कर सकते, अब a2 b2 c2 ले लो, कुछ अंतर तो दोनों में होना चाहिए, a2 b2 c2। ठीक है, बहुत बढ़िया। a2 के लिए क्या करोगे, फार्मूला फिर वही, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1। x2 कितना, x2 है 3, x1 कितना 0, तो कितना आ जाएगा 3, y2 कितना 5, y1 कितना 3, कितना आ जाएगा 2, z2 कितना 6, z1 कितना 2, कितना आ जाएगा 4। तो ये हमारा a2 b2 c2 आ गया 3 2 4। क्या है ये डायरेक्शन रेशियोज हैं, किसके, PQ के, जो कि इस पॉइंट और इस पॉइंट से होकर पास हो रही है। और a1 b1 c1 क्या है, डायरेक्शन रेशियोज हैं, किसके ना, AB के ना, जो कि A और B से होकर पास हो रही है, जो कि इन दोनों पॉइंट से होकर पास हो रही है, और PQ जो इन दोनों पॉइंट से होकर पास हो रही है। बहुत बढ़िया। अब आपको क्या बताना है, आपको बताना है कि ये दोनों लाइनें आपस में परपेंडिकुलर हैं। तो अगर ये दोनों लाइनें आपस में परपेंडिकुलर होंगी तो क्या होना चाहिए, वही कहानी, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 का रिजल्ट 0 आना चाहिए। चलिए हम निकाल लेते हैं क्या, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, इसका रिजल्ट हम निकालेंगे। अगर 0 आया तो समझ लो दोनों लाइनों के बीच में क्या है, 90 डिग्री का एंगल है। तो a1 कितना है, a1 है 2, ये देखिए, a2 कितना है 3, बहुत बढ़िया, b1 कितना है 5, बहुत बढ़िया, b2 कितना है 2, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, c1 कितना है, c1 है -4, बहुत बढ़िया, c2 कितना है, c2 है 4, c2 है ये आपका 4। चलिए अब क्या है, 3 2 जा 6, 5 2 जा 10,
प्लस माइनस माइनस 4 4 जा 16, 10 6 16 माइनस 16, ये कट गया 0। मिल गई खुशी थोड़ा। जब हम कैलकुलेशन करते हैं और हमारा आंसर आ जाता है ना तो सीना बिल्कुल चौड़ा हो जाता है। A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 का रिजल्ट 0 आया। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ क्या कि AB जो है वो PQ के साथ परपेंडिकुलर है। और AB क्या है? AB क्या है? इन दोनों पॉइंट से पास होने वाली लाइन। और PQ क्या है? इन दोनों पॉइंट से पास होने वाली लाइन। क्वेश्चन यही कह रहा था कि प्रूफ करो, शो दैट इन दोनों से जो लाइन होकर जाती है और इन दोनों से जो लाइन होकर जाती है उनके बीच में आपस में 90 डिग्री का एंगल है, वो परपेंडिकुलर हैं। तो ये रही इसकी कहानी, बहुत आसान सी जुबानी, और हमें आशा है कि आपको समझ में भी आ गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, नोट भी कर लिया होगा, समझ भी लिया होगा। आप बहुत अच्छे बच्चे हैं, जरूरी थोड़ी है कि आप लिखें, आपने तो दिमाग में प्रिंट किया होगा। तो चलते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। फिर से वही चीज है ना, जब तक मैं इस बोर्ड को साफ करूं तब तक आपके सामने रखी हुई किताब का क्वेश्चन नंबर 3 आपको पढ़कर समझ लेना चाहिए और अपनी लड़ाई के लिए तैयार। थोड़ी सी इज्जत तो क्वेश्चन को भी बनती है कि आप दे दें। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है, देखिए जरा, पढ़िए हमारे साथ साथ। क्या? शो दैट क्या? शो दैट द लाइन शो दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट्स 4, 7, 8 और 2, 3, 4 is parallel क्या? किसके पैरेलल? to the line through the points। कौन से पॉइंट्स हैं? यहां पे देखिए मैं लिख रहा हूं -1, -2, 1 एंड 1, 2, 5। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या था? इसके पहले वाले क्वेश्चन में था 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन अगले 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन के साथ परपेंडिकुलर है। तो हमने DRS निकाले और A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 को 0 दिखा दिया। इसमें क्या कह रहे हैं कि इन दोनों पॉइंट से पास होने वाली लाइन इन दोनों पॉइंट से पास होने वाली लाइन के साथ पैरेलल है। तो क्या करते हैं? तब हम A1 A2 और B1 B2 और C1 C2 का रेशियो इक्वल दिखा देते हैं। अगर इन दोनों पॉइंट से पास होने वाली लाइन और इन दोनों पॉइंट से पास होने वाली लाइन के डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल हैं, एक दूसरे के साथ रेशियो मेंटेन रखते हैं, सेम रखते हैं, तो समझ लो वो दोनों लाइनें क्या हैं? पैरेलल हैं। चलिए, जैसे पहली लाइन हमने क्या ले ली? पहली लाइन ले ली हमने A B, नामकरण दे दिया। A का कोऑर्डिनेट 4, 7, 8 और B का कोऑर्डिनेट 2, 3, 4। बहुत बढ़िया। दूसरी लाइन जो कि P और Q से जाती है, P का कोऑर्डिनेट हमने क्या ले लिया? -1, -2, 1 और ये 1, 2, 5। आपको बताना है कि इन दोनों पॉइंट से पास होने वाली लाइन जिसका कि नाम AB दिया आपने, और इन दोनों पॉइंट से पास होने वाली लाइन PQ जिसका कि नाम आपने PQ दिया, इनको आपको क्या दिखाना है? पैरेलल। तो हमने क्या बताया? इनके डायरेक्शन रेशियो निकालिए दोनों लाइन के और उनको आपस में दिखा दीजिए कि वो प्रोपोर्शनल हैं, उनका रेशियो मेंटेन्ड है, चेंज नहीं होता है, तो वो दोनों लाइनें पैरेलल हो जाएंगी। तो हम क्या निकालते हैं? डायरेक्शन DRS ऑफ लाइन AB। चलिए AB का DRS निकालेंगे तो पहले A1 फिर B1 और फिर C1 निकाल लेंगे।
a1 मतलब x2 माइनस x1, बहुत बढ़िया, x2 माइनस x1, फिर वही कहानी, ये x1 y1 z1 की तरह, ये x2 y2 z2 की तरह आप ले सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार, अपने समझने के लिए यहां पर लिख सकते हैं। तो x2 क्या है 2 है ना, x1 क्या है 4 है, ये -2 आ जाएगा। फिर इसका फार्मूला क्या बताया था, y2 माइनस y1, फार्मूला क्या वापस रिपीट करना पड़ेगा, चलो कर देते हैं। क्या, जब 2 पॉइंट से लाइन पास हो रही हो और हमें डायरेक्शन रेशियोज निकालने हो तो फार्मूला क्या होता है, a इज इक्वल टू x2 माइनस x1, b इज इक्वल टू y2 माइनस y1, c इज इक्वल टू z2 माइनस z1। ठीक है, ये तो हमारे पास 2 लाइनें हैं, तो a b c में डिफरेंस बना रहे, आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए a1 b1 c1 नाम दे दिया गया। ठीक है, y2 कितना है, y2 देखो ना 3 है, y1 देखो ना y1 7 है। ठीक है, माइनस करो ना -4 है। फिर ये क्या हो जाएगा, ये z2 माइनस z1 देखो ना z2 4 है, z1 देखो ना z1 8 है, 4 माइनस 8 -2। ये हमारे डायरेक्शन रेशियोज हो गए लाइन ए बी के। बिल्कुल इसी तरीके से हम लाइन पी क्यू के डायरेक्शन रेशियोज कैलकुलेट करेंगे। तो यहां पे लिखेंगे DRS ऑफ लाइन पी क्यू। चलिए अब क्या करेंगे, अब ये भाई साहब x1 y1 z1 हो जाएंगे और ये भाई साहब x2 y2 और z2 हो जाएंगे। फिर वही फार्मूला, क्या a2 x2 माइनस x1। आप क्वेश्चन जितनी बार करो फार्मूले उतनी बार लिखो, यहां पर फार्मूलों के लिखे बिना भी आंसर आ जाएगा, लेकिन मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूं ताकि मेरी खूब सारी प्रैक्टिस हो। और करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान, करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान, और रसरी आवत जात है और सिल पर पड़त निशान। तो जितनी बार आप इन फार्मूलों को लिखेंगे उतनी बार वो आपके दिमाग में एक जगह बनाएंगे और फिर एक दिन वो सोच लेंगे कि मैं आपके दिमाग से हटने वाला नहीं हूं। तो इस तरीके, यही एक रास्ता होता है फार्मूलों को लर्न करने का। फार्मूले रटे नहीं जाते, फार्मूले पढ़े नहीं जाते, फार्मूले यूज किए जाते हैं। रास्तों पे बार बार चलने से रास्ते नहीं भूलते, रास्तों को दिमाग में याद करने से रास्ते भूल जाते हैं। तो याद रखो, जिस रास्ते पे आप रोज चलोगे वो रास्ता कहीं ना कहीं आपके दिल और दिमाग दोनों में जगह बना ही लेता है। तो a2 इज इक्वल टू x2 माइनस x1, इसकी बात कर रहे हैं ना भाई। x2 क्या है 1 है, x1 क्या है -1 है, यहां माइनस है देख लो, ये -1 है तो ये +1 हो जाएगा। उसके बाद फिर हम बात करते हैं b2 की, तो ये y2 माइनस y1, y2 कितना है ना, y2 2 है, y1 कितना है -2 है, फिर से माइनस, अरे वाह, तो +2 तो कितना हो जाएगा 4। फिर हमारा c2 आ जाएगा, c2 क्या हो जाएगा z2 माइनस z1, तो z2 कितना है ना भाई 5 है, 5, और z1 कितना है, z1 1 है 1, तो 5 माइनस 1 4। ये हमारे DRS आ गए किसके, ये AB के, और ये किसके आ गए, ये आ गए PQ के। तो अब क्या है, अब तो मंजिल के बिल्कुल करीब हैं, और क्या है, यही है। कैसे, अगर लाइनें देखिए, इफ AB पैरेलल टू PQ, अगर AB और PQ पैरेलल होंगे तो इसका मतलब A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2 का रेशियो मेंटेन होगा। चलिए देख लेते हैं, A1 कितना है -2, A2 कितना है 2, कैंसिल कर दीजिए, कितना आ गया 1, बहुत बढ़िया। B1 अपॉन B2, B1 कितना है -4, B2 कितना है 4, कैंसिल कर दीजिए, कितना आ गया -1, ये भी कितना आएगा -1। C1 कितना आया -2 और -2 अपॉन कितना आ गया, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया था, सॉरी, देखिए -4 है यहाँ पे, आप इसको चेक कर लीजिएगा, सॉरी ये माइनस हो जाता है, 4 - 8 -4, तो ये आ गया तुम्हारा कितना, यहाँ पर आ जाएगा -4 अपॉन 4, ये भी कितना आ गया -1। आप क्या देख रहे हो,
A1 अपॉन A2, A1 अपॉन A2, A1 अपॉन A2 का भी रिजल्ट -1 आया, B1 अपॉन B2 का भी रिजल्ट -1 आया और C1 अपॉन C2 का भी रिजल्ट -1 आया। हमने क्या बोला था कि अगर दो लाइन के डायरेक्शन रेशियोज का रेशियो अगर मेंटेन रहता है तो वो दो लाइनें क्या होती हैं, पैरेलल हो जाती हैं। तो देयरफॉर फाइनली हम क्या लिख सकते हैं बेटा, AB पैरेलल टू PQ। तो ये हो गया हमारा सारा प्रोसीजर क्वेश्चन नंबर 3 का, कि जब दो लाइनें, 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन किसी 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन के पैरेलल हो, यानी कह सकते हैं कि जब दो लाइनें आपस में पैरेलल हो तो हमें फाइनली दिखाना क्या होता है कि उनके डायरेक्शन रेशियोज का जो रेशियो है वो क्या है, वो अनचेंज रहता है, फिक्स रहता है, मेंटेन्ड रहता है। मेंटेन्ड मतलब जो A1 अपॉन A2 का रिजल्ट आएगा वही B1 अपॉन B2 का रिजल्ट आएगा, वही C1 अपॉन C2 का। और अगर ऐसा आ गया तो समझ लेना कि दोनों लाइनें पैरेलल हैं, ठीक है ना। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और जब तक मैं इसको, क्वेश्चन को रीड करिए आप फटाफट, शाबाश। तो हम लोग चलेंगे अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। बहुत ही आसान है, फार्मूले खूब लिखिए। जितना आप क्वेश्चन करेंगे, जितने फार्मूले आप लिखेंगे, आपको आने वाला हर एक सवाल पीछे वाले सवाल से आसान लगने लगेगा। चीजों को समझिए, कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की मैं बात करता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन which passes through find the equation of the line which passes through the point कौन सा पॉइंट है भाई, जल्दी बताइए। 1, 2, 3, ठीक है, ये पॉइंट है 1, 2, 3 and is parallel to the vector। कौन सा वेक्टर, 3i + 2j और -2k। बहुत सुंदर, ये क्वेश्चन है। अब चलिए बात करते हैं क्वेश्चन के ऊपर, क्या है इसमें। क्वेश्चन देखिए, मैं आपसे थोड़ा इस क्वेश्चन पे, इसके सॉल्यूशन पे आने से पहले कुछ चीजें आपको याद दिलाना चाहता हूं। आपको मैंने बताया था और आपने पढ़ा भी है अच्छे से कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कितने टाइप की होती हैं और किस किस कंडीशन में उनका इक्वेशन फॉर्म होता है। तो जल्दी से मैं 1 मिनट लेके आपको याद दिलाता हूं कि जब कोई लाइन, क्या बताया था मैंने, when a line is passing through one point, अगर कोई लाइन एक पॉइंट से पास होती है, ठीक है, एंड विद डायरेक्शन, मतलब अगर कोई लाइन एक पॉइंट से पास हो रही है और उसकी डायरेक्शन इज गिवन, उसकी डायरेक्शन दी है, तो उस लाइन का इक्वेशन क्या बनता था। उस लाइन का इक्वेशन अगर मैं वेक्टर फॉर्म में याद करूं, तो वेक्टर फॉर्म में था वेक्टर r इक्वल टू वेक्टर a प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर b। ये था हमारा वेक्टर फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ लाइन व्हेन अ लाइन इज पासिंग थ्रू वन पॉइंट एंड द डायरेक्शन इज गिवन एज वेल। एक पॉइंट से लाइन पास हो रही हो और उसकी डायरेक्शन भी साथ साथ दी गई हो, तो ऐसे में इक्वेशन ऑफ लाइन अगर वेक्टर फॉर्म में है तो क्या होती है, वेक्टर r इक्वल टू वेक्टर a प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर b। और इसी को अगर हम कार्टेशियन फॉर्म में याद करें,
क्या पढ़ा था हमने? कार्टेशियन फॉर्म। तो पढ़ा था x माइनस x1 अपॉन a इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c। ये हमने पढ़ा था। याद करिए x माइनस x1। थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि कौन सी चीज किस के लिए इस्तेमाल की जाती है। देखिए, अगर मैं वेक्टर फॉर्म के लिए बात करूं तो जो ये वेक्टर a है, ये वेक्टर a उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर होता है जिस पॉइंट से लाइन पास हो रही होती है। ध्यान से सुन लीजिएगा मेरी बात, बता चुका हूं पहले, लेकिन एक्चुअली क्वेश्चन है तो जो चीजें हैं थोड़ी सी ताजी हो जाए माइंड में, इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूं। वेक्टर a उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर होता है जिस पॉइंट से लाइन पास हो रही होती है, और वेक्टर b उस डायरेक्शन का पोजीशन वेक्टर होता है, उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर होता है जो पॉइंट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। क्या बोला गया है? When a line is passing through the point and the direction is given। तो कभी वेक्टर के थ्रू डायरेक्शन दी जाती है, कभी एक पॉइंट के थ्रू डायरेक्शन दे दी जाती है। तो अगर वेक्टर के थ्रू डायरेक्शन दे दी गई है तब तो वो वेक्टर दिया ही है, वो पोजीशन वेक्टर इज गिवन ऑलरेडी, हम उसको वेक्टर बी पे यूज कर सकते हैं डायरेक्ट। लेकिन अगर डायरेक्शन के लिए कोई पॉइंट दिया गया है तो उस पॉइंट का हमें जो पोजीशन वेक्टर बनाना है, वो पोजीशन वेक्टर बनाने के बाद ही हम वेक्टर बी की जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वेक्टर बी इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉइंट विच इज रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन ऑफ द लाइन, एंड वेक्टर ए इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉइंट बाय विच द लाइन इज पासिंग। जिस पॉइंट से हो करके लाइन पास हो रही होगी, क्वेश्चन में बोला जाएगा कि इस पॉइंट से लाइन पास हो रही है, तो इसका मतलब उसका पोजीशन वेक्टर ए हो जाएगा। और इसके परपेंडिकुलर है, ये भी डायरेक्शन हुई, इस वेक्टर के परपेंडिकुलर है, इसके पैरेलल है, इस पॉइंट के थ्रू जो वेक्टर होगा उसके पैरेलल है। तो ये परपेंडिकुलर और पैरेलल, या कभी कभी बोल देंगे कि डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्ट ही बोल देंगे, तो वो चीज हमें बी के प्लेस पे लानी है। और इसमें कार्टेशियन में क्या है? कार्टेशियन में जिस पॉइंट से स्ट्रेट लाइन पास हो रही होगी वो पॉइंट x1, y1, z1 के प्लेस पे आएंगे। x, y, z को हम नहीं टच करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें इक्वेशन फॉर्म करनी है। x1, y1, z1 के प्लेस पे कौन आएगा? जिस पॉइंट से लाइन पास हो रही होगी। और a, b, c आर द डायरेक्शन रेशियो ऑफ दैट पर्टिकुलर लाइन। तो जो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, अभी मैंने डिस्कस किया था, जो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, चाहे वो पैरेलल होने के लिए वेक्टर दिया गया हो या पॉइंट दिया गया हो, या परपेंडिकुलर होने के लिए वेक्टर दिया गया हो या पॉइंट दिया गया हो, तो अगर कोई वेक्टर गिवन है तो उस वेक्टर में आई जे के जो कोफिशिएंट होंगे वो यहां पे आ जाएंगे, और अगर कोई पॉइंट दिया है तो वो पॉइंट फिर डायरेक्ट यहां पर ए बी सी हम उनका पोजीशन वेक्टर बना लेंगे, और फिर हम आई जे के जो कोफिशिएंट होंगे वो ए बी सी की जगह पे रख देंगे। तो चलते हैं, देखते हैं इस क्वेश्चन को अगर हम करेंगे तो हमने जो डिस्कशन किया है वो आपको थोड़ा क्लियर होता हुआ नजर आएगा। देखिए, क्वेश्चन में साफ बोला गया है क्या कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच इज पासेस थ्रू द पॉइंट 1, 2, 3। ठीक है, अगर इस पॉइंट से लाइन पास हो रही है, मतलब लाइन इज, मैं सॉल्यूशन पे अब डिस्कशन कर रहा हूं, ठीक है, लाइन इज पासिंग थ्रू द पॉइंट। कौन से पॉइंट से पास हो रही है? 1, 2, 3। तो हमने क्या बोला था कि जिस पॉइंट से लाइन पास हो रही है उसका जो पोजीशन वेक्टर होता है वेक्टर ए होता है। तो हम अगर यहां पे वेक्टर ए बनाएंगे तो क्या बनेगा? बहुत सिंपल, 1 है तो आई आ जाएगा, +2 है 2j, और +3 3k, ये हमारा वेक्टर ए बन गया। उसके बाद कह रहे हैं एंड पैरेलल टू द वेक्टर। अब ये क्या है? ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, पैरेलल टू द वेक्टर। कौन सा वेक्टर? ये वेक्टर, ये डायरेक्शन दिखा रहा है और ये वेक्टर उस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका मतलब डायरेक्शन के लिए जो पोजीशन वेक्टर है वो कौन सा पोजीशन वेक्टर हमने बताया था? बी। तो क्या आ जाएगा? ये 3i, ये तो डायरेक्ट वेक्टर दिया ही गया है, इसमें आपको कोई पेन लेने की जरूरत
नहीं है। तो हमारा क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ लाइन। कौन सा इक्वेशन ऑफ लाइन का फार्मूला लगाएंगे, यहां पर देखिए एक ही पॉइंट से लाइन पास हो रही है और एक वेक्टर के साथ वो पैरेलल है। तो व्हेन अ लाइन इज पासिंग थ्रू वन पॉइंट एंड डायरेक्शन इज गिवन एज वेल, तो कौन सा वेक्टर फॉर्म अगर हमें यूज करना है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या बताया था हमने, वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी। चलिए वेक्टर आर तो ऐसे ही रहेगा, वेक्टर ए आई प्लस 2j प्लस 3k, ये तुम्हारा वेक्टर ए हो गया ये, और प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी, यहां पे रख दीजिए वेक्टर आई 3i और प्लस 2j और ये माइनस का 2k। तो ये तुम्हारा क्या बन गया, ये तुम्हारा बन गया इक्वेशन ऑफ लाइन। कब, इस क्वेश्चन के हिसाब से, when the line is passing through 1, 2, 3 and the parallel to this vector 3i plus 2j minus 2k। तो ये तुम्हारा जो इक्वेशन बना है ये एक्चुअली वेक्टर फॉर्म का इक्वेशन बना है। किसका बना है, ये एक्चुअली वेक्टर फॉर्म का इक्वेशन बना है। तो वेक्टर फॉर्म में ये हो गया। अगर इसी को हम कार्टेशियन फॉर्म में बनाना चाहें, अभी हमने बताया था, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से, और हम अभी बता देते हैं कि इसका किस तरीके से आप वो बनाओगे, क्या, कार्टेशियन फॉर्म। तो स्क्रीनशॉट तो आपने ले ही लिया होगा, हम चलते हैं इसका क्या बनाते हैं, कार्टेशियन फॉर्म। तो कार्टेशियन फॉर्म देखिए, अगर आपको फार्मूला याद है तो फार्मूला क्या है, x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c। ये फार्मूला है आपका इक्वेशन ऑफ लाइन when line passing through one point and direction is given as well। तो what is the formula for getting the equation in Cartesian form of the straight line। तो इसका इस्तेमाल अगर आप करोगे तो हमने क्या बताया था कि x1 y1 z1 पर वो पॉइंट्स आएंगे जिससे लाइन पास होती है, ठीक है। x माइनस किससे पास हो रही, 1 2 3 से, तो x माइनस 1 अपॉन y माइनस y1 2 आ जाएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। z माइनस z1 कौन आ जाएगा, 3, बहुत बढ़िया। a b c हमने बोला था ये डायरेक्शन रेशियोज को रिप्रेजेंट करते हैं, और इनकी जगह पे कौन आता है, अगर डायरेक्शन के लिए वेक्टर दिया गया है तो ijk के जो कोफिशिएंट है वो आ जाएंगे, और अगर पॉइंट्स दिए गए हैं तो वो डायरेक्शन रेशियोज के ही पॉइंट हैं, तो उनको हम डायरेक्ट यहां पे ले सकते हैं। तो हमारे लिए जो वेक्टर दिया गया है, वेक्टर परोसा गया है और बोला गया है कि ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और पैरेलल, परपेंडिकुलर, ये सब शब्द जो हैं वो डायरेक्शन के लिए आते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन करने के लिए इस तरीके की चीजें समझना है। जब हम फार्मूला डिराइव करते हैं तो उसके तह में घुसने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन करना है तो पैरेलल, परपेंडिकुलर, ये सब डायरेक्शन के लिए इन शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। तो हमने क्या कहा था, अगर डायरेक्शन के लिए वेक्टर दिया गया है तो i का कोफिशिएंट यहाँ पे a के प्लेस पे आ जाएगा, j का कोफिशिएंट b के प्लेस पे आ जाएगा, और k का कोफिशिएंट अपने माइनस साइन के साथ आएगा, ठीक है। यहाँ पर माइनस क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। तो ये हमारा इक्वेशन बन गया किसका, उस वही इक्वेशन है, बस ये वेक्टर फॉर्म में है और ये किस में है, ये कार्टेशियन फॉर्म में है। अगर आपको मान लीजिए इत्तफाकन फार्मूला नहीं आता, याद आता, और आपको कार्टेशियन से वेक्टर में जाना है, तो बहुत आसान काम है। आप देखिए किस तरीके से बना दोगे। वेक्टर r इक्वल टू तो आपको लिखना ही है, उसके बाद आपको वेक्टर a लाना है यहाँ पे। तो वेक्टर a हमेशा x माइनस x1 y1 z1 के थ्रू आता है। तो x1 y1 z1 देखिए यहाँ माइनस तो स्टैंडर्ड साइन है, तो आप इनको चेंज करने की तब कोशिश करोगे जब यहाँ प्लस रहेगा। यहाँ फार्मूले में स्टैंडर्ड साइन माइनस है, तो आप उसको चेंज करने की कोशिश नहीं करोगे, वो चेंज तब होगा जब यहाँ पर प्लस रहेगा। स्टैंडर्ड साइन से जब चेंज रहता है तब हम वैल्यू लेते समय साइन का ध्यान रखते हैं। तो यहां पर क्या है, वेक्टर ए क्या हो जाएगा, 1 2 3 से क्या बनेगा, 1 2 3 i प्लस 2j प्लस 3k, ये बना दिया आपने वेक्टर ए, प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी नीचे से बनेगा 3i प्लस 2j माइनस 2k। देखिए 3i प्लस 2j और माइनस 3k, ये बन गया आपका
वेक्टर फॉर्म देखिए इस तरीके से बन गया। अगर आपको वेक्टर फॉर्म गिवन है और आपको फार्मूला नहीं याद है और आपको डायरेक्ट कार्टेशियन बनाना है तो आप क्या लिखोगे, x माइनस x1, ये 1 2 3, 1 अपॉन i का कोफिशिएंट 3, फिर y माइनस y1 2 अपॉन j का कोफिशिएंट 2, उसके बाद z माइनस z1 3 अपॉन k का कोफिशिएंट -2 है, देख लीजिए ये हो गया आपका कार्टेशियन फॉर्म। तो हमने डिस्कशन कर लिया आपका कि अगर फार्मूले आपको याद हैं तो किस तरीके से आप इक्वेशन निकालोगे, फार्मूले नहीं भी याद हैं तब भी प्रैक्टिस करते 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 इस तरीके चीजें आप अपने दिमाग में बैठाने की कोशिश करना शुरू कर दीजिए, कर लीजिए, क्योंकि कोई वक्त ऐसा आता है थोड़ा सा पैनिक होने पर कि फार्मूले दिमाग से स्लिप हो जाते हैं। तो क्या था ना, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच इज पासेस थ्रू वन पॉइंट एंड पैरेलल टू दिस वेक्टर। तो कौन सा फार्मूला इस्तेमाल किया, व्हेन अ लाइन पासिंग थ्रू वन पॉइंट एंड द डायरेक्शन इज गिवन एज वेल, r इज इक्वल टू वेक्टर a प्लस लैम्डा टाइम वेक्टर b, ये हमारा था वेक्टर फॉर्म। और दूसरा x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c, ये हमारा था कार्टेशियन फॉर्म। तो ये क्वेश्चन हमने किया इक्वेशन ऑफ लाइन पे जो डिपेंड था और आपको क्लियर भी हो गया होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ और फटाफट क्वेश्चन को पढ़ना शुरू करिए। क्वेश्चन पढ़ना बहुत जरूरी, क्वेश्चन पढ़ना बहुत जरूरी। अगर आपने क्वेश्चन नहीं पढ़ा तो क्वेश्चन आपसे गुस्सा हो जाएगा, और जब क्वेश्चन गुस्सा हो जाएगा तो फिर वो कहेगा कि हम जल्दी से अपना सल्यूशन आपको देंगे नहीं, आपने पढ़ा नहीं था। चलिए फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर किसकी, क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन इन वेक्टर एंड कार्टेशियन फॉर्म। फाइंड the equation of the line, find the equation of the line in vector and Cartesian, in vector and Cartesian form, vector and Cartesian form that passes through the point, that passes through the point with position vector, passes through the point with position vector 2i minus j plus 4k and is in the direction i plus 2j minus k। देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही आसान और बेसिक प्रॉब्लम है। क्या, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन इन वेक्टर एंड कार्टेशियन फॉर्म। सबसे पहले तो उन्होंने कह दिया कि सिर्फ वेक्टर फॉर्म निकाल के आपका काम नहीं चलेगा, आपको कार्टेशियन फॉर्म भी निकालना पड़ेगा। अच्छा, हेल्प क्या दी है, वो कह रहे हैं पासेस थ्रू द पॉइंट विद पोजीशन वेक्टर। इस बार पिछले क्वेश्चन में आपको पॉइंट दिया गया था, आपको पोजीशन वेक्टर बना के रखना था। इसमें क्या है, इन्होंने और आसान काम कर दिया आपका। इन्होंने पॉइंट नहीं दिया, जिस पॉइंट से होकर लाइन पास हो रही है, पासेस थ्रू द पॉइंट, उसका पोजीशन वेक्टर ही डायरेक्ट दे दिया गया है। तो अगर इसका पोजीशन वेक्टर इन्होंने डायरेक्ट दे दिया गया, इसका मतलब इन्होंने वेक्टर ए डायरेक्ट दे दिया गया है। जिन बच्चों को सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे उनको ये समझ में आ गया होगा कि जिस पॉइंट से लाइन पास हो रही है उसका पोजीशन वेक्टर ए होता है। तो इन्होंने पॉइंट ना दे करके सीधे पोजीशन वेक्टर बनाकर दे दिया, तो हम सीधे क्यों ना वेक्टर ए की जगह पर उसका इस्तेमाल करने की तैयारी कर लें। ठीक है, एंड इज इन द डायरेक्शन, और आपसे बोला गया कि ये जो वेक्टर है ये डायरेक्शन रेशियो को रिप्रेजेंट कर रहा है। साफ कह रहा है क्वेश्चन, कहीं कुछ इधर उधर सोचने वाली बात ही नहीं है। इसमें पोजीशन वेक्टर 2i माइनस j प्लस 4k एंड इज इन द डायरेक्शन i प्लस
2j माइनस के। तो जो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है वो कौन सा वेक्टर बनता है, वो वेक्टर b बनता है। तो वेक्टर b आपका बन गया i प्लस 2j माइनस के। इस क्वेश्चन में भी कहीं ऐसा कुछ नहीं है, कुछ और जैसे पुराना क्वेश्चन था इसके पहले वाला, उसमें भी वही था कि एक पॉइंट से ये लाइन पास हो रही है जिसका पोजीशन वेक्टर दे दिया गया और एक डायरेक्शन। तो अगर हम इसका वेक्टर फॉर्म बनाएं तो क्या होता है, वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर a प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर b। तो वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर a इज गिवन, सिंपल 2i माइनस j प्लस 4k। बहुत बढ़िया, ये a हो गया और प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर क्या b, क्या है i प्लस 2j, i प्लस 2j, i प्लस 2j माइनस k। ये हो गया r इज इक्वल टू 2i माइनस j प्लस 4k प्लस लैम्डा i प्लस 2j माइनस k। ये हमारा बन गया वेक्टर फॉर्म। और बड़ी आसान तरीके से, बड़े आसान रास्ते से, आसान आपको इसलिए लगा क्योंकि आपको सब कुछ पता है, सारे फार्मूले पता हैं कि कौन सा फार्मूला कब और किस कंडीशन में अप्लाई होगा, इसलिए आपको आसान लगा है। अदरवाइज आसान कोई चीज होती नहीं है, आसान आपके जैसे टैलेंटेड बच्चे उसे बना देते हैं। 2i माइनस जे प्लस 4k प्लस लैम्डा i प्लस 2j माइनस के। अब हमें क्या बनाना है, अब हमें बनाना है कार्टेशियन फॉर्म। तो सिंपल कार्टेशियन फॉर्म CF लिख दिया है, समझ लीजिए। कार्टेशियन फॉर्म आपको कैसे बनाना है हमने आपको बताया था, x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b और z माइनस z1 अपॉन c। ये है फार्मूला कार्टेशियन फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, जब लाइन एक पॉइंट से पास हो रही हो और डायरेक्शन गिवन हो। तो क्या है, ये पोजीशन वेक्टर है। तो सिंपल सी बात है कि अगर इसके पॉइंट्स आप निकालो तो पॉइंट क्या, जिस पॉइंट के ये पोजीशन वेक्टर रहा होगा उसके पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या रहे होंगे, 2, -1, 4। बहुत बढ़िया। तो जिससे पास होती है लाइन वो x1 y1 z1 पे आते हैं। x माइनस x1 मतलब 2, ठीक है। a डायरेक्शन रेशियो ये है, i का कॉफिशिएंट कितना है, मैंने बोला था i j k के कॉफिशिएंट आते हैं a b c पे। तो a क्या, a1। फिर y माइनस y1 किससे जा रहा है, -1 यहां पे है, यहां स्टैंडर्ड साइन माइनस है तो +1 अपॉन b, j का कॉफिशिएंट 2, z माइनस z1 4 अपॉन c, k का कॉफिशिएंट -1। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, ये हो गया कार्टेशियन फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच इज पासिंग थ्रू द पॉइंट हुज पोजीशन वेक्टर इज दिस एंड इज इन द डायरेक्शन दिस। इस वेक्टर की डायरेक्शन में है और इस वेक्टर, इस पॉइंट, एक पॉइंट मतलब जिसका पोजीशन वेक्टर ये है, उससे होकर लाइन पास हो रही है। अब ये रहा तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 5। इसके बाद हम मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 की बात किया जाए, अब क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, जरा पढ़िएगा मेरे साथ। फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन। ओके, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन, ठीक है। कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन विच passes through द पॉइंट। कौन से पॉइंट से पास हो रहा है, अभी आपको मैं बता रहा हूं, आप भी बुक में देखिए ना, -2, -4, -5 एंड पैरेलल टू द लाइन। किसके पैरेलल है, चलिए, x प्लस 3 अपॉन 3 इज इक्वल टू y माइनस 4 अपॉन 5 इक्वल टू z प्लस 8 अपॉन 6। देखिए लाइन क्या है, फाइंड द इक्वेशन
ऑफ द लाइन विच इज पासेस थ्रू द पॉइंट -2, 4, -5। इससे ये तो क्लियर हो गया कि जिस लाइन का हमें इक्वेशन निकालना है वो इस अकेले पॉइंट से पास हो रही है, इस अकेले पॉइंट से पास हो रही, मतलब ये बात बिल्कुल क्लियर है कि एक पॉइंट से पास हो रही। उसके बाद एंड पैरेलल टू द, मतलब ये देख लीजिए आप, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करके चला जा रहा है ये इक्वेशन, यानी कि यहां से आपको डायरेक्शन मिलने वाली है। कैसे? पैरेलल टू द लाइन। आप एक चीज जान लीजिए, दो लाइनें अगर पैरेलल हैं तो उनके डायरेक्शन रेशियो सेम हो जाते हैं। ये आपने बताया, पढ़ा था ना, हमारे साथ डिस्कस किया था ना आपने। आप अपनी बुक खोलिए, बुक में साफ 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 लिखा हुआ है क्या, अगर दो लाइनें पैरेलल हैं तो उनके डायरेक्शन रेशियो इक्वल होते हैं। तो जिस लाइन का इक्वेशन निकालना है वो, और जो लाइन ये यहां सामने दी है इस लाइन के, वो लाइन क्या है? पैरेलल है। ठीक है, चलिए आपको क्या निकालना है? कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन। बहुत बढ़िया, सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। ठीक है, देखिए फार्मूला क्या है, हमने बोला था फार्मूला जरूर लिखना है। इक्वेशन ऑफ द लाइन पासेस थ्रू वन पॉइंट, एक पॉइंट से जो लाइन पास होती है उसका कार्टेशियन फॉर्म क्या होता है? x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c। अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, मैंने बोला था x1 y1 z1 पे वो आता है जिस पॉइंट से ये लाइन पास हो रही होती है। मतलब ये भाई साहब x1 हो जाएंगे, ये y1 हो जाएंगे, ये z1 हो जाएंगे। ठीक है, ऊपर की वैकेंसी पहले फुल करते हैं। x माइनस x1, x1 क्या है? -2 है, चलिए +2 हो गया। ये लाइन ऐसे ड्रॉ कर दीजिए। उसके बाद इक्वल का साइन है, y माइनस y1, y1 कितना है? 4 है, चलिए ये लाइन ऐसे ड्रॉ कर दिया। z माइनस z1, z माइनस z1, z1 कितना है? -5 है, तो कितना हो जाएगा? +5। अब नीचे ये डायरेक्शन रेशियोज हैं, डायरेक्शन रेशियोज इस लाइन के उस लाइन के इक्वल हो जाएंगे जिसके ये पैरेलल हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है पैरेलल टू द लाइन दिस, तो इस लाइन के इक्वेशन क्या हैं? इस लाइन के इक्वेशन क्या है? इस लाइन के इक्वेशन 3, 5, 6 हैं। तो इसका मतलब इसके भी 3, 5, 6 हो जाएंगे। मतलब a की जगह पे क्या रखोगे? 3, b की जगह पे क्या रखोगे? 5, और c की जगह पे क्या रखोगे? 6। तो ये आ गया आपका कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन विच इज पासिंग थ्रू द पॉइंट -2, 4, -5 एंड पैरेलल टू दिस लाइन। यानी कि इसके पैरेलल है तभी इसके DRS हमने सेम किए हैं। इसी के डायरेक्शन रेशियो यहां पर हमने एज इट इज इसलिए रख दिए क्योंकि ये दोनों लाइनें क्या हैं? पैरेलल हैं। तो ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर कौन सा? क्वेश्चन नंबर 6। और इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, बात आपको समझ में आई गई होगी। चलते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 7 को आपने अब तक आधा पढ़ लिया होगा, ऐसी उम्मीद रखता हूं आपसे मैं। पढ़ा होगा आपने? पता नहीं, पढ़ा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करता हूं, चलिए हमारे साथ पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 7, द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन इज, द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन इज, कार्टेशियन, द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन इज, लाइन का इक्वेशन क्या है? x माइनस 5 अपॉन 3, ठीक है, y प्लस 4 अपॉन 7, चलो ठीक है, z माइनस 6 अपॉन 2, ठीक है। क्या करना है? राइट इट्स वेक्टर फॉर्म। क्या करना है? राइट इट्स वेक्टर फॉर्म। बहुत बढ़िया, चलिए वेक्टर फॉर्म। सबसे पहले क्या है हमारा, देखिए कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा अच्छे से। वैसे डिस्कशन हो चुका है लेकिन फिर भी हम करेंगे जरूर, इसको जरूर करेंगे, आप भी जरूर करिए। देखिए क्या है, सबसे पहले गिवन कार्टेशियन फॉर्म क्या है? x माइनस 5 अपॉन 3, y प्लस 4 अपॉन 7, z माइनस 6 अपॉन 2, ठीक है। अगर मैं
यहां पे बात करूं वेक्टर ए कहां से बनता है? वेक्टर ए उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर होता है जिससे लाइन पास होती है। और कार्टेशियन में हमने बोला था कि x1 y1 z1, अगर आप इसको कंपेयर करो x माइनस x1 अपॉन ए, y माइनस y1 अपॉन बी, z माइनस z1 अपॉन सी, इससे अगर आप कंपेयर करें तो x1 क्या होगा? x1 होगा 5, y1 क्या होगा? यहां प्लस है ना, तो इसका मतलब ये माइनस रहा होगा, तभी यहां +4 आया है। और z1 क्या है? z1 है 6। ठीक है, तो ये तुम्हारा पॉइंट बन गया। कौन सा पॉइंट? 5, -4, 6। इस पॉइंट से ही तो ये लाइन पास हुई होगी, डेफिनेटली इसी पॉइंट से पास हुई होगी। तो अगर इस पॉइंट से पास हुई होगी तो इसका मतलब वेक्टर ए इसका पोजीशन वेक्टर हो सकता है 5i - 4j + 6k। ठीक है, हो गया, ये वेक्टर ए हमारा हो गया पोजीशन वेक्टर उस पॉइंट का जिस पॉइंट से ये लाइन पास हो रही है। अब अगर यहां से आप इसको कंपेयर करो तो ए कितना है? ए है तुम्हारा 3, बी कितना है? 7, सी कितना है? 2। यानी कि ये क्या हो गए? ये हो गए DRS ऑफ द लाइन, DRS ऑफ द लाइन। ये डायरेक्शन रेशियोज हैं इसके। तो डायरेक्शन रेशियोज से हम कौन सा वेक्टर बनाते हैं बेटा? जल्दी बनाइए। वेक्टर बी कैसे बनेगा? 3i + 7j + 2k। हेलो, ये लीजिए आप वेक्टर बी भी बना गए, वेक्टर ए भी बना गए। अब वेक्टर फॉर्म क्या होता है? जल्दी बताइए फटाक से। होता है वेक्टर आर = वेक्टर ए + लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी। हो गया, फार्मूला लगा दिया। अब क्या है? वेक्टर ए तुमने बनाकर रखा हुआ है, रख दीजिए यहां पर 5i - 4j + 6k। ठीक है, प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी भी आपका बना हुआ है 3i + j + 2k। ये हो गया आपका वेक्टर फॉर्म ऑफ द लाइन हुज कार्टेशियन फॉर्म इज दिस। इसका कार्टेशियन फॉर्म आपको गिवन था, आपने इसका वेक्टर फॉर्म बना दिया जैसा कि क्वेश्चन आपसे एक्सपेक्ट कर रहा था। आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। हमने वेक्टर ए बना लिया, फिर वेक्टर बी बना लिया और सीधे फार्मूला लिया और फार्मूले में सबको सब्स्टिट्यूट कर दिया। हमारा आ गया क्या? वेक्टर फॉर्म ऑफ दिस लाइन। आपको मैंने बताया था कि इतनी कहानी अगर आपको नहीं समझ में आती तो आप डायरेक्ट भी इसको बना सकते हो वेक्टर फॉर्म में। अभी थोड़ी देर पहले मैंने किसी क्वेश्चन में डिस्कशन किया था बहुत आराम से, लेकिन ये सब ना प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करते हैं। देखिए, ये है आपका x - 5/3, ठीक है, y + 4/7, ठीक है, z - 6/2। बहुत बढ़िया। हमने आपको बोला था वेक्टर r = वेक्टर ए कहां से बनता है? ये माइनस स्टैंडर्ड साइन है, ये माइनस स्टैंडर्ड साइन है, ये स्टैंडर्ड साइन नहीं है। तो ये वाली जो वैल्यू आएगी वो अपने माइनस साइन के साथ आएगी। तो x1 y1 z1 से ये वेक्टर ए बन जाएगा। कैसे? 5i - 4j, ये माइनस में आएगा, + 6k, ये वेक्टर ए बन गया, प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी नीचे से बनता है। देखिए 3i + 7j + 2k, 3i + 7j + 2k। ये हो गया ना वेक्टर फॉर्म। अब थोड़ा सा सजा धजा के करना था, कुछ नंबर मिलते तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो इसलिए एक्सप्लेनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली फॉर द टर्म 2 एग्जामिनेशन। तो बी रेडी फॉर द गेटिंग फुल मार्क्स। मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 7 तो हमारा हो गया है, हम मिलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 8 पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए 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 पढ़िए, जल्दी पढ़िए पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है? फाइंड द वेक्टर एंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन पासेस थ्रू द ओरिजिन एंड 5, -2, 3। क्या है? लिखता हूं क्वेश्चन। क्वेश्चन है फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन
इक्वेशन, फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन दैट passes through the origin, इधर लिख लेता हूं द origin एंड क्या 5, -2, 3। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि इक्वेशन ऑफ लाइन बताइए, वेक्टर फॉर्म में भी बताइए और कार्टेशियन फॉर्म में भी बताइए, और उस लाइन का इक्वेशन बताइए जो ओरिजिन और 5, -2, 3 से होकर पास होती है। ठीक, पुरानी बातें थोड़ी देर के लिए दबने जा रही हैं। जो हम हर क्वेश्चन ऐसा किया करते थे कि जो एक ही पॉइंट से लाइन पास होती थी और एक पॉइंट या एक वेक्टर हमें डायरेक्शन की तरह दिया जाता था, लेकिन यहां पर क्या है? यहां पर लाइन 2 पॉइंट से पास हो रही है। ओरिजिन भी तो पॉइंट है, ओरिजिन 0, 0, 0, और ये दूसरा पॉइंट है। तो मान लेते हैं ये A है और ये मान लीजिए 5, -2, 3 ये भाई साहब B हैं। तो A और B से ये लाइन पास हो रही AB, इसी का तो इक्वेशन निकालना है। लेकिन यहां पर दोनों पॉइंट से लाइन पास हो रही है। तो आपसे पुराना जो जिक्र हुआ था उस समय मैंने बताया था कि लाइन 2 तरीके से आप निकाल सकते हो। पहला, जब लाइन एक पॉइंट से पास हो रही हो और एक पॉइंट उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता हो या कोई वेक्टर गिवन हो, और एक व्हेन द लाइन इज पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। दूसरी बात हमने क्या डिस्कस करी थी? व्हेन द लाइन इज पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स से होकर लाइन पास हो रही हो, तो उसका वेक्टर फॉर्म जो आपने बनाया था वो क्या था? वेक्टर R इज इक्वल टू वेक्टर A प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर B माइनस वेक्टर A। बहुत बढ़िया। तो उस समय ही ये बात पे एक लंबा जिक्र हो गया था कि जो पहला पॉइंट होगा उसका पोजीशन वेक्टर A होगा, जो दूसरा पॉइंट होगा उसका पोजीशन वेक्टर B होगा। हम लोग क्वेश्चन पे काम कर रहे हैं तो हम क्वेश्चन को जल्दी करने के फिराक में हैं, इसलिए हम ऐसा कुछ अपना सोच विचार बनाएंगे, अपने अंदर कुछ ऐसी टेक्निक लाएंगे कि जल्दी से चीजों को सोच लें और समझ में भी आ जाए। ठीक है, तो जो अगर 2 पॉइंट से लाइन पास हो रही है और क्वेश्चन पूरी ईमानदारी से कह रहा है कि लाइन जो है यहां 2 पॉइंट से पास हो रही, पासेस थ्रू द ओरिजिन। ओरिजिन क्या है? पॉइंट है 0, 0, 0 और 5, -2, 3 से पास हो रहा है। तो 2 पॉइंट से पास हो रहा है, तो 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन का वेक्टर फॉर्म ये। तो वेक्टर A इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द फर्स्ट पॉइंट एंड वेक्टर B इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द सेकंड पॉइंट। तो अगर आप देखो तो आप देखोगे तो वेक्टर A, यहां से अगर आप वेक्टर A बनाओगे तो वेक्टर A आपका क्या बनेगा? 0i प्लस 0j प्लस 0k। बहुत बढ़िया। वेक्टर B क्या बनेगा? वेक्टर B बनेगा 5i माइनस 2j प्लस 3k, ये बन जाएगा। देखिए वेक्टर A यहां फर्स्ट पॉइंट्स का पोजीशन वेक्टर वेक्टर A 0i प्लस 0j प्लस 0k एंड द वेक्टर B पोजीशन वेक्टर ऑफ द सेकंड पॉइंट, तो 5i माइनस 2j प्लस 3k। ठीक है, अब क्या करना है? अब इनको बस यहां पे रख देना है, सब्स्टिट्यूट कर देना है। कर देते हैं ना। वेक्टर A 0i प्लस 0j प्लस 0k लिखा नहीं जाएगा, लेकिन लिख लीजिए, आपको समझ में तो आएगा। 0i प्लस 0j प्लस 0k ऐसा लिख दिया, प्लस लैम्डा वेक्टर B 5i प्लस 2j माइनस 2j प्लस 3k, ये हो गया। इसमें से माइनस क्या करना है? माइनस वेक्टर A, तो 0i माइनस के बाद आने वाले सारे साइन बदलेंगे, 0j माइनस 0k। ठीक है, बहुत बढ़िया।
तो हम क्या करेंगे, ये तो पूरा का पूरा सब जीरो हो गया, ये इनमें से सब जीरो जीरो माइनस हो रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, वेक्टर r इज इक्वल टू सिर्फ क्या हो जाएगा, लैम्डा 5i माइनस 2j प्लस 3k। ये हमारा हो गया वेक्टर फॉर्म। क्या हो गया ये हमारा हो गया वेक्टर फॉर्म। तो जो ये वेक्टर फॉर्म आया ये आपको दिखाई दिया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11.2 है, तो क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया हमारा, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। अब हम लोग कहाँ चलेंगे, अच्छा सॉरी अभी तो इसका हमें कार्टेशियन फॉर्म भी बनाना है। तो इसका कार्टेशियन फॉर्म कैसे बनाओगे, चलिए यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं और इसके कार्टेशियन फॉर्म की तरफ चलते हैं। ये हो गया, सबको क्लियर हो गया, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और फिर बात करता हूँ किसकी, कार्टेशियन फॉर्म की। चलिए कार्टेशियन फॉर्म आपको डिस्कशन हुआ होगा आपके साथ, आपने पढ़ा होगा कि जब 2 पॉइंट से कोई लाइन पास होती है, जब 2 पॉइंट से कोई लाइन पास होती है तो इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन इज कार्टेशियन फॉर्म क्या होता है, क्या होता है, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1। याद आ रहा है फार्मूला, ठीक, खींचा चला आ रहा होगा दिमाग की तरफ, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, ठीक, z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। ठीक, बहुत बढ़िया, बहुत आराम से इक्वेशन बनेगा, अभी देखिएगा। क्या है ये x1 y1 और z1 की तरह ट्रीट कर लीजिएगा और इसको x2 y2 और z2 बन जाएगा ये। तो क्या होगा, x माइनस x1 क्या है, 0 है, x2 माइनस x1 क्या है, 5 माइनस 0 है, ठीक है, y माइनस y1 क्या है, y1 फिर 0 है, y2 क्या है, माइनस 2 माइनस y1 माइनस 2 माइनस 0 हो जाएगा। z क्या है, z तो z है, z1 0 अपॉन z2 3 माइनस क्या 0, 3 माइनस 0 हो गया। तो x माइनस 0 क्या होगा, x अपॉन 5, y अपॉन माइनस 2, फिर z अपॉन क्या हो जाएगा, z अपॉन 3। तो ये तुम्हारा हो गया क्या, कार्टेशियन फॉर्म ऑफ द लाइन व्हेन द लाइन इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड 5, माइनस 2, 3। एक बार इस पर बात करते हैं, क्या ये इक्वेशन ऑफ लाइन है, वो भी कार्टेशियन फॉर्म में है, और वो भी तब जब लाइन 2 पॉइंट से होकर पास हो रही हो, क्योंकि जब वो 1 पॉइंट से पास होती है और 1 पॉइंट उसकी डायरेक्शन को डिफाइन कर रहा होता है, तो यहां पर x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1 नहीं होते, यहां होते हैं उनके डायरेक्शन रेशियोज a b c। अगर आप गहराई में जाओ तो a होता क्या है, x2 माइनस x1 ही तो होता है, y2 माइनस y1 क्या होता है, b ही तो होता है, z2 माइनस z1 क्या होता है, c ही तो होता है। तो कोई खास फर्क नहीं है, 2 पॉइंट है ना, तो 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन का इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में ये है। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपको समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट आपने ले ही लिया होगा, क्योंकि इसमें तो आप लोगों का जो चालाक दिमाग है समझता हूं मैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 9 पे। जब तक मैं ये फालतू वाला काम कर रहा हूं तब तक आप जरा मतलब का काम कर लीजिए, और वो मतलब का काम है कि क्वेश्चन नंबर 9 अपनी बुक में पढ़ लीजिए। क्या है क्वेश्चन नंबर 9, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलिए, और ये है फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन। बहुत ही फिर से आसान क्वेश्चन है और बिल्कुल उसी तरीके का क्वेश्चन है। किस तरीके का क्वेश्चन, जैसा कि क्वेश्चन अभी अभी हमने किया। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशंस। अच्छा, ओहो, 2 इक्वेशन है। फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशंस ऑफ द लाइन दैट passes through
passes through the points, कितने पॉइंट? 2 पॉइंट। अच्छा, -2 -5 और 3, -2, 6। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन, एकदम आसान। कैसे? लाइन का इक्वेशन बताना है वेक्टर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म में, और ये लाइन एक तो ये पॉइंट है, दूसरा ये पॉइंट है, दोनों से होकर पास हो रही है। मतलब फार्मूला कौन सा लगाना है? फार्मूला लगाना है इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। तो 2 पॉइंट से होकर पास हो रही। तो चलिए इधर हम कर देंगे वेक्टर फॉर्म और इधर हम कर देंगे कार्टेशियन फॉर्म। जगह कम बचेगी तो इनसे थोड़ी मांग लेंगे। ठीक, देखिए हम बात करते हैं सॉल्यूशन की। तो क्या है, हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं गिवन पॉइंट्स। कौन कौन से पॉइंट हैं? 3, -2, -5 और 3, -2, 6। हमने आपसे बताया था पहला पॉइंट वेक्टर पोजीशन वेक्टर ए होता है और दूसरे का पोजीशन वेक्टर बी होता है। तो वेक्टर ए आपका क्या बनेगा? 3i -2j -5k। बहुत बढ़िया। वेक्टर बी दूसरे वाले का पोजीशन वेक्टर है, ठीक है, 3i -2j +6k। बहुत बढ़िया, बहुत आसान, बहुत सीधे जा रहा हूं, सीधे सॉल्यूशन। फार्मूले का यूज कैसे करेंगे, कौन सा फार्मूला लगेगा, बस इतनी सी बात करके सीधे हम सॉल्यूशन पे चल रहे हैं। तो हमारे पास क्या होता है फार्मूला? वेक्टर आर, वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन विच इज पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। तो वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए क्या है? 3i -2j +6k। ठीक है, इसको थोड़ा सा हमने बोला था जगह उनसे हम आगे ले लेंगे। चलिए ले लेते हैं, इसको हटा ही देते हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। आगे बढ़ते हैं। ये वेक्टर ए प्लस लैम्डा। अब देखिए वेक्टर बी क्या है? 3i -2j +6k। ये हो गया माइनस वेक्टर ए। माइनस के बाद ब्रैकेट में हमेशा पहले लिखो ताकि बच्चों वाली गलतियां ना हो, जिसको बोलते हैं सिली मिट। पता है साइन ही गलत कर दोगे, नहीं करना चाहिए ना, तो इसलिए ब्रैकेट लगा लो। सेफ फॉर द सेफर साइड। ठीक, तो क्या हो जाएगा आपका? वेक्टर ए कितना है? 3i -2j -5k। ठीक है, अब आप देखो इसको, आप वेक्टर आर 3i -2j +6k प्लस लैम्डा टाइम्स, देखो 3i -3i क्या हो जाएगा? 0i -2j और ये माइनस प्लस 2j, -2j और माइनस प्लस 2j, ये आ जाएगा 0j। उसके बाद +6k और माइनस प्लस क्या हो जाएगा? 5k। तो कितना आ जाएगा? 11k। तो ये तुम्हारा बन गया क्या? वेक्टर फॉर्म ऑफ द लाइन। समझ में आ रही बात? 3i -2j +6k प्लस लैम्डा 0i + 0j + 11k। ये तुम्हारा वेक्टर फॉर्म ऑफ द लाइन आ गया जब लाइन इन दोनों पॉइंट से पास हो रही है। अब बात करते हैं किसकी? कार्टेशियन फॉर्म की। फार्मूला क्या होता है? x - x1/a, y - नो, ए भी रख सकते हो, लेकिन जब बहुत सारी प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो चीजें फील होने लगती हैं फिर। तो ए क्या है? ए लिख दिया तो कुछ गलत नहीं है, ए की जगह x2 - x1 कर देंगे। बस वो चीज मैं बताना चाह रहा था। x2 - x1, y - y1/y2 - y1, z - z1/z2 - z1। ठीक है, x - x1, x -x1 is this 3, x2 - x1 3 - 3 0। बहुत बढ़िया। y - y1 क्या है? x1 y1 z1 -2 है तो +2 हो जाएगा। y2 - y1 -2 0 आ जाएगा। फिर z - z1, z क्या है? z - z1 कितना है? -5, तो +5 हो जाएगा। और यहां पर कितना आएगा बेटा? 6 - -5 तो कितना आ जाएगा? 11 आ जाएगा।
तो ये तुम्हारा बन गया क्या, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन। ठीक है, हो सकता है इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मैंने जल्दी कर दिया हो, तो मैं ये सोच कर जल्दी कर रहा हूं अब कि अब बच्चा पार्टी थोड़ा सा दिमाग का इंजन, उसके स्ट्रोक्स बढ़ा चुकी है, आपको समझ में जल्दी आ रहा है, मैं सही समझ रहा हूं ना, तो इसलिए इसमें थोड़ा सा मैंने जल्दी काम किया और आपको समझ में भी आ गया होगा। सीधे सीधे फार्मूला लगाया, सीधे सीधे वैल्यू पुट करी। तो चलते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ।